Yeah, hi guys, welcome to my channel Excel John B Satyendra. So today I'm gonna show you how to use VLOOKUP in MS Excel. तो गाइज़ आज के वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि ये जो VLOOKUP है हम वैल्यू को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो VLOOKUP का यूज़ हमें कहाँ करना होता है और क्या किस जगह पे करना होता है, तो आप इस वीडियो में आज जानेंगे। तो गाइज़ आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो आगे आने वाले वीडियोज़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए। तो इसके अंदर मैं आपको 3 टाइप के मैं आपको VLOOKUP जो इस वीडियो में है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगर नहीं भी आता है तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले जो VLOOKUP हम लगा सकते हैं, तो हमें जो VLOOKUP लगाने के लिए हमें सिंपली हम VLOOKUP कब लगाते हैं, स्पेसिफाइड टेस्ट को फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं हम VLOOKUP फॉर्मूले का। तो मेरे पास आप देख सकते हैं एक सेल्स रिपोर्ट है जिसके अंदर कोड दिया हुआ है, पर डे सेल्स दिया हुआ है, सेल्स मंथ दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, सेल्स कोड दिया हुआ है एंड डेट दिया हुआ है। तो मैं यहाँ से कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ। मैं यहाँ से जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से वैल्यू लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। जैसे आपके पास अगर कोई एम्प्लॉय कोड है तो आप उस तरीके से आप VLOOKUP लगा सकते हैं। तो सिंपली वे जो मैं नॉर्मली यूज़ जो करते हैं तो मैं वो वाला आपको एक लगा के बता देता हूँ मैं। तो सिंपली VLOOKUP तो इजिकल टू सबसे पहले हमें यहाँ पे करना है, सबसे फर्स्ट इजिकल टू एंड सेकेंड हमें VLOOKUP डालना है यहाँ पे और टैब दबाना है। ठीक है, अब यहाँ से हम पूछा जा रहा है कि लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारा ये रहेगा। ठीक है, S2 फिर कोमा देना है आपको। और यहाँ पे सेकंड में पूछ रहा है, आप देख सकते हैं टेबल एरे, वो टेबल एरे जो ढूंढना है हमें कि टेबल एरे, तो टेबल एरे हमारा ये रहा। और हमें इसमें क्या फाइंड करना है, टोटल सेल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहें तो कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, बट मुझे टोटल सेल का फाइंड करना है। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट के साथ आप पूरा सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ तक। तो आप अपना रो देख लीजिए 1 2 3 4 एंड 4th रो में हमारा टोटल सेल है। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको क्लिक करके नीचे तक ले जाता हूँ और मैं यहाँ से नीचे तक ले गया। तो हमारा जो रो हुआ D24। ठीक है गाइस, D24 तक मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर कोमा आपको देना है। अब हमें इसमें जो हमारा जो रो है इसमें आप देख सकते हैं 4th वाला रो। ठीक है, 4th वाले रो में हमें देखना है टोटल सेल्स कितना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको 4th रो का जो नंबर है वो आपको डालना है और यहाँ पे फिर आपको कोमा देना है और यहाँ पे 0 डालना है। 0 हमेशा यूज़ करिएगा गाइस, क्योंकि 0 के थ्रू ही आपका फॉल्स आएगा। ठीक है, तो सिंपली हमें यहाँ पे एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए का जो टोटल सेल है वो 109 है। आपका ए का जो टोटल है सेल ये 109 आ चुका है। इसको सिंपली आप ड्रैग कर सकते हैं। तो ड्रैग करेंगे तो देखिए आप ऑटोमेटिकली आपके पास सारे टोटल सेल्स का वैल्यू आ चुकी है। तो ये हो गया मेरा पहला मेथड हुआ जो VLOOKUP का। एंड देन मेरा सेकंड मेथड होगा आप लोगों के लिए एक फंक्शन इंसर्ट फंक्शंस के थ्रू। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन के थ्रू आप कैसे यूज़ करेंगे VLOOKUP का फॉर्मूला, तो मैं आपको वो भी चीज़ बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिया इजिकल टू। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे VLOOKUP डालना है और टैब दबाना है। ठीक है, टैब दबाने के बाद आप सिंपली यहाँ पे आपको देखिएगा एक छोटा सा इसके नीचे फॉर्मूला जो इंसर्ट फंक्शन है यहाँ पे ये देख रखे होंगे FX के नाम से। इसको आप ओपन कर लेना है आपको। ओपन करने के बाद आपसे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो आप लुकअप वैल्यू आपका ये डालेंगे। टेबल एरे आपका वो टेबल है कहाँ पे जहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो मेरा टेबल ये यहाँ से मैं यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा नीचे तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ पूरा नीचे तक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं A3 से लेकर D24 तक सेलेक्ट हो चुका। हमारा ये 4th वाला रो आ गया। तो यहाँ पे आपको सिंपली 4th डालना है और यहाँ पे हमेशा फॉल्स 0 डालना है। तो इस तरह से हमें ओके कर देना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ओके जैसे ही करेंगे ऑटोमेटिकली वो वैल्यू ले लेगा। तो इस तरह से टैग करना है। तो ये आपका दूसरा मेथड हो गया VLOOKUP का, जो कि मैंने आपको बताया। एंड मेरा जो थर्ड मेथड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड मेथड के लिए गाइज आपको
इसी में मैं आपको बता देता हूँ थर्ड मेथड में आपको। तो मेरे पास आप देख सकते हैं कुछ कोड है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से सेल्स कोड लेना है, ए का सेल्स कोड क्या है, ए का सेल्स कोड लेना है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो वी लुकअप का जो शॉर्टकट की है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल्ट के साथ आप M4 महाराष्ट्र एंड O फॉर ऑरेंज डालेंगे और इसको आप सिंपली वी लुकअप और इसको एंटर कर देना है। तो सिंपली आप वो भी खोल सकते हैं ऑल्ट के साथ M फॉर मैंगो और O फॉर ऑरेंज, ठीक है। तो इसको ऑटोमेटिकली आपका ये शॉर्टकट की ओपन हो जाएगा वी लुकअप का। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं ऑल्ट M4 और आपका जो है बटन, जो आपका जो बटन है वो 2 टाइम्स आप दबाएंगे और एंटर कर देंगे 2 टाइम्स दबा के, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की मैं आपको जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको दे दूँगा, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो मेरा जो सेकंड मेथड था वो ख़त्म हो चुका है एंड देन थर्ड मेथड मेरा वी लुकअप के अंदर। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ डेटा है, ठीक है, तो उस डेटा में जैसे हमने अभी तक तो हमने सिंगल लगाया, ठीक है। अगर मुझे वैल्यू चाहिए सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रो, तो वो मैं कैसे ला सकता हूँ। तो सबसे पहले हमें बेसिक जो नॉर्मली इसको सेलेक्ट करना है 3 कॉलम्स को, ठीक है। 3 कॉलम्स को करने के बाद आपको सिंपली करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स, जैसे मुझे 3 चीज़ें चाहिए एक साथ, ठीक है। 3 चीज़ें हमें क्या चाहिए एक साथ, पर डे, सेल्स और टोटल, ठीक है। हमें ये तीनों एक साथ चाहिए। तो तीनों एक साथ लेने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें 3 सेल हमें सेलेक्ट करने होंगे एंड यहाँ पे आपको देना पड़ेगा वी लुकअप, ठीक है। और यहाँ पे अब हमसे पूछा जा रहा है कि लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमने ये दे दिया हमारा, या पूरा दे सकते हैं आप, पूरा दे दिया। लुकअप वैल्यू हमने ए से लेके जी तक पूरा दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने कोमा का यूज़ किया एंड हमसे सेकंड पूछा जा रहा है टेबल एरे, हमारा वो टेबल कहाँ है, ठीक है। हमने तो यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया, पूरा नीचे तक सेलेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं टेबल एरे D24 तक हमारा सेलेक्ट हो गया। सिंपली आपको वही यूज़ करना है और यहाँ पे कोमा डाल के आपको एक जो एरे फंक्शन है आपको उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट के साथ आप जस्ट कोमा के ऊपर वाला बटन दबाएंगे तो आपको ये ब्रैकेट दिखेगा। आपको ब्रैकेट के अंदर आपको सिंपली आपको टाइप करना है, आपको क्या क्या लेना है वो आप देख सकते हैं। आपको 2 सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लेना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको डालना है सेकेंड, कोमा, थर्ड, कोमा, फोर्थ और इसको ब्रैकेट को बंद कर देना है, ठीक है। ब्रैकेट को बंद करने के बाद गाइस यहाँ पे कोमा डालना है और सिंपली यहाँ पे 0 डालना है। हमेशा ध्यान रखिएगा 0 डालना मत भूलिएगा इसमें और सिंपली एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं, आप पूछेंगे कि अभी तो एक ही आया है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको थर्ड कॉलम तक इसको ड्रैग करते ले जाना है। तो आप देख सकते हैं गैस, और इसको इसी तरह से नीचे तक अब आपको ड्रैग करना है। तो गैस देख सकते हैं कि हमने एक साथ तीनों सेल्स, तीनों रो का हमने वी लुकअप लगा के इसमें दिखाया है। जो उनकी वैल्यूज़ है तीनों सेल्स की या तीनों रो की, वो आपके सामने है एक साथ तीनों रो। इससे आपका जो टाइम है वो सेव भी होगा और सिंपली आपका वर्क भी फिनिश होगा। तो ये हमारा हो गया थर्ड वी लुकअप। और गैस अब मेरा फोर्थ वी लुकअप होगा रिवर्स वी लुकअप। तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए, रिवर्स वी लुकअप। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे रिवर्स वी लुकअप कैसा लगता है। तो गैस मैं आपको इसमें रिवर्स वी लुकअप लगा के मैं बताऊँगा कि रिवर्स वी लुकअप आप इसमें कैसे लगा सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से अब लिए मैंने सेल्स के कोड, ठीक है। सेल्स के कोड लेते हैं, तो सेल्स के कोड लिए मैंने। तो सेल्स के कोड लेने के बाद गाइस यहाँ पे आप सेल्स के कोड ले लिए। तो सेल्स के कोड लेने के बाद गाइस आपको सिंपली आपको लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टोटल लेना है या सेल्स मंथ लेना है या पर डे लेना है या फिर कोड लेना है इनका। अगर मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे ये चाहिए मेरे को टोटल सेल,
टोटल में। तो टोटल के अंदर हमें वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, इजिकल टू वी लुकअप। ठीक है, अब वी लुकअप तो हमने ये दे दिया। ठीक है, कोमा डालना है आपको सिंपली, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ और करूँगा, चॉइस का, चॉइस। ठीक है, तो चॉइस करने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे ब्रैकेट बंद करना है। तो आप देख सकते हैं ब्रैकेट हमने यहाँ पे बंद कर दिया, चॉइस का फॉर्मूला लगा के ब्रैकेट बंद कर दिया, और यहाँ पे 1 and 2 लेना है। ठीक है, 2 लेने के बाद इस ब्रैकेट को वापस बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको फिर कोमा देना है। कोमा देने के बाद आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू आपको इसको भी सेलेक्ट करना है पहला, क्योंकि आपने ये चीज़ लिया है। तो मैंने ये चीज़ सेलेक्ट किया, ऊपर से लेके मैंने ये वाला वैल्यू सेलेक्ट किया। ठीक है, ई वाला पूरा वैल्यू मैंने सेलेक्ट किया, या फिर आप सिंपली आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक मेरा जितना वैल्यू था मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, कोमा के बाद हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है और नीचे तक। तो हमने सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं पूरा ई लाइन का पूरा हमने सेलेक्ट किया। कोमा डालना है आपको, सिंपली इसको भी ले लेना है, सिंपली वैसे ही इसको भी सेलेक्ट करना है पूरा, और आप देख सकते हैं सिंपली इसको भी हमने ले लिया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली हमने ये भी ले लिया। फिर आपको कोमा देना है, और आप चाहें तो इस वाले रो को भी ले सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया, पूरा ले लिया। ठीक है, मैं ऊपर चलता हूँ अब। तो ये वाला रो भी मैंने ले लिया। तो सिंपली आपको कोमा डालना है यहाँ पे। ठीक है, कोमा डालने के बाद आपको बस सिंपली कुछ नहीं करना है। कोमा डालने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कोमा और यहाँ पे 0 देना है। ठीक है, 0 देने के बाद आपको सिंपली एंटर करना है। यहाँ पे मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया हमने, आपको मैं शो कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे मुझे ब्रैकेट दे दिया, तो ब्रैकेट में मैंने इसको किया सिंपली 0 और एंटर करना, ब्रैकेट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा कर दिया। ठीक है, और सिंपली मुझे यहाँ पे डालना है कोमा, ब्रैकेट एंड फिर कोमा एंड 2 and 0 और एंटर कर देना है, और इसको यस कर देना है। तो आप देख सकते हैं गाइस, जो हमारा जो बैक रिवर्स वी लुकअप है वो हमने किस तरीके से लगाया। आप देख सकते हैं, इसको सिंपली आपको ड्रैग कर देना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2 दिया था, इसलिए सेकंड वाला यहाँ से जो लास्ट से सेकंड रो इसने कवर किया। ठीक है, सेकंड रो के जितने भी थे सब यहाँ पे शो कर दिया। और इसी तरह से आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए पूरा फॉर्मूले को। जैसे यहाँ से मैंने इस फॉर्मूले को कॉपी किया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, ये मैंने यहाँ से इसको कॉपी करना है गाइज। फॉर्मूले को हमेशा कभी भी यहाँ से कॉपी मत करिएगा, इस तरह से कॉपी नहीं होना, यहाँ पे गलत आएगा। तो फॉर्मूले को जब भी कॉपी करें आप इसके अंदर से पूरा कॉपी करके और सेकंड वाले रो पे जाके उसको पेस्ट करें। और यहाँ पे सिंपली आपको कुछ ही चेंज नहीं करना। यहाँ पे जो हमने 2 डाला था, यहाँ पे इसको 3 कर देना है, तो 3 वाले रो का वो आपके सामने शो कर देगा। तो आप देख सकते हैं थर्ड वाले रो का इसने हमारा जो है A53, यहाँ पे थर्ड वाले रो का इसने 46 बता दिया। पहले सेकंड वाले रो का बताया था, यहाँ से फर्स्ट सेकंड, एंड इसने थर्ड वाले रो का हमने सेलेक्ट किया था
तो इसने थर्ड वाले रो का इसने बता दिया। तो थर्ड वाला रो यहाँ पे किस वजह से आया आपको वो भी देखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने क्या क्या सेलेक्ट किया था इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ई, डी और बी, यहाँ पे मैंने जो सेलेक्ट किया है आप देख सकते हैं रो डी और बी और ई, ये वाला सेलेक्ट मैंने किया नहीं था। अगर इसको करना है तो आपको सिंपली जैसे फॉर्मूले को मैंने कॉपी किया था, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ ई, डी और बी है, सी का कोई कॉलम नहीं है, सी रो का कोई डेटा नहीं है। तो यहाँ पे मैं सी रो का यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करता हूँ सी। तो हमारे सामने 3 से 4 कॉलम आ चुके हैं। तो इसको यहाँ पे बेसिकली कोमा कर दिया और एंटर कर दिया और इसको ऊपर से ड्रैग कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो हमारा थर्ड वाला जो रो है उसका यहाँ पे आ गया। थर्ड वाला रो किस वजह से आया, क्योंकि यहाँ पे हमने थर्ड कर दिया। अब फोर्थ वाला करेंगे तो फोर्थ रो आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ से इसको ऑलरेडी कॉपी कर रखा है हमने और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। और सिंपली आपको यहाँ पे जो टाइप करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है फोर्थ, ठीक है, और एंटर कर देना है। सॉरी, यहाँ पे आपको फोर्थ वाला रो टाइप करना है और एंटर करेंगे तो ये 0 आया, 0 इट मीन्स 1 2 3 4। तो 4 वाला रो हमने लिया नहीं था, ये वाला एक कॉलम लिया नहीं था। तो हमने जो लिया था, मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जो लिया था इसमें ई, डी, बी, हमने ए नहीं लिया था। तो ए भी हमें लेना पड़ेगा, ए वाला रो भी हमें लेना पड़ेगा पूरा सेलेक्ट, या फिर मैं आपको दोबारा एक बार जो लगा के बता देता हूँ मैं। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे लगाया था, तो यहाँ पे हमने लगाया था, तो अगेन मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इस बार हम पूरे रो को सेलेक्ट करेंगे। तो इजिकल टू के साथ वी लुकअप, ठीक है, वी लुकअप के बाद हमें लुकअप वैल्यू देना है हमें। तो लुकअप वैल्यू हमने दे दिया ये। और टेबल एरे, कोमा के बाद आपको टेबल एरे देना है। तो टेबल एरे हमारा ये हो गया, लेकिन आप इसमें रिवर्स वी लुकअप लगा रहे हैं तो वी लुकअप के बाद आप चॉइस का हमेशा यूज़ करिएगा, ठीक है। चॉइस करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा रखा है इंडेक्स नम। तो इंडेक्स नम में आपको डालना है ब्रैकेट में 1 और 2, ठीक है, और इसको बंद कर देना है। फिर कोमा देना है आपको, और आपको जहाँ तक आपको लेना है उस सेल्स को आप पूरा सेलेक्ट करिए, सिंगल सेलेक्ट करेंगे आप। तो सबसे पहले मैंने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, और सॉरी, सबसे पहले मुझे ये सेलेक्ट करना होगा क्योंकि जो हमारा जो वी लुकअप है वो इसी के थ्रू लगेगा। तो सबसे पहले मैंने ये सेलेक्ट किया एंड कोमा दिया। तो आप देख सकते हैं कोमा लगाया हमने। फिर ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे तक सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं फिर कोमा लगा दिया हमने। फिर ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे पूरा एंड तक, फिर कोमा लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं C3 से C24 एंड B3 से लेके एंड B24, फिर इसको भी कोमा लगाएंगे हम। इसी तरह से हम इसको भी एक बार ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट करके और इसको भी कोमा लगाएंगे। तो हमारे सामने ये आगे बना हुआ। तो सिंपली आपको इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और कोमा देना है एंड 2 कोमा एंड 0 और एंटर करेंगे। इसको सिर्फ ओके करना है आपको। तो आप देख सकते हैं ओके जैसे ही करेंगे आप, और आपके सामने सेकंड रो, क्योंकि हमने यहाँ पे सेकंड वैल्यू इसकी डाली थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड। तो सिंपली आपको इसको ड्रैग जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये सारा आ गया। और इसी फार्मूले को आपको कॉपी करना है अगेन। जैसे इस फार्मूले के अंदर गया मैं और इसको सिंपली बेसिक कॉपी किया और हमने यहाँ पे सेकंड वाले जो रो है इसमें डाला हमने। और सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो हमने 2 डाला था इसको हमें 3 कर देना है और एंटर कर देना है। तो 3 रो का भी हमारे पास आ गया। इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ तो देख सकते हैं आप। तो थर्ड जो है हमारा रो उसका भी आ गया और इसी तरह से 4th एंड 5th।
तो यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 4th और 5 का भी ले लेते हैं एक बार। हमने फॉर्मूला कॉपी कर रखा है, सिंपली आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे सिंपली आपको करना है 4, ठीक है। तो 4th वाला भी देख लेते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको 4 करना है और एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं 4th रो में हमारा जो है 46 है, तो 46 आ चुका है और हमें 5th रो लेना है, 5th रो में ए है, ठीक है। तो हमने कॉपी कर रखा है, पेस्ट कर देते हैं और सिंपली इसको हमें यहाँ पे 5th रो कर देना है और एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं इसको सिंपली आप ड्रैग कर देंगे तो इस तरह से आपके पास रिवर्स वीलुकअप की तरह एक बना हुआ आ जाएगा, देख लीजिए सॉरी। तो ये आपका हो गया रिवर्स वीलुकअप, जिसको हम बोलते हैं। अब अगर हमें आप बैक से लेके फ्रंट तक लेना है तो इस तरह से इस लुकअप वैल्यू का यूज़ किया जाता है। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। सो आई होप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एंड इसी तरह से आपको इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे आने वाले टाइम में और मिलेगा। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।